हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर A.K. अरोड़ा, होम्योपैथिक क्लिनिक और एक्यूप्रेशर सेंटर की ओर से आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं बेड सोर के बारे में। बेड सोर उसे कहते हैं जब कभी पेशेंट बीमार पड़ जाता है, लंबे समय तक और बिस्तर में लेटा रहता है, बिस्तर की गर्मी से उसके पीठ में बेड सोर हो जाते हैं। वो पीठ पीछे नितंब प्रदेश में हो सकते हैं और कंधे में हो सकते हैं या पीठ में भी हो सकते हैं। वो जो बन जाते हैं जख्म, वो दर्द भी करते हैं, लाल रंग के हो जाते हैं, नीले रंग के हो जाते हैं, कभी कभी उनमें से खून भी बहने लगता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा देर तक बिस्तर में पड़े रहते हैं, ऐसी बीमारी से जूझते हैं, जो ज़्यादातर बिस्तर में लेटे पड़े रहते हैं, जैसे टाइफाइड का फीवर है। टाइफाइड का फीवर हो जाता है तो आदमी को 7 दिन का होता है, तब कोई दिक्कत नहीं होती। अगर वो 15 दिन वाला फीवर चढ़ गया है तो 15 दिन या 21 दिन तक अगर वो बिस्तर में लेटा रहता है तो उसके शरीर में पीठ की ओर जख्म बन जाते हैं, उनको हम बेड सोर कहते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी के सिर में चोट लग जाए और वो महीनों तक अस्पताल में पड़ा हुआ है और उसके शरीर लेटा हुआ है, वो बिस्तर की गर्मी से उसके शरीर में जख्म बन जाते हैं पीठ वाली साइड में, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको बेड सोर बोलते हैं। बेड सोर के लिए हमारे पास 5 दवाइयाँ हैं जो मैंने आपको बोर्ड में लिख दी हैं। पहला है हाइपेरिकम ऑयल, दूसरा है लैकेसिस 30, अर्जेंटम नाइट्रिकम, चौथा है आर्निका, पांचवा है कैलेंडुला। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे हाइपेरिकम ऑयल की। हाइपेरिकम ऑयल को बनाने के लिए हम हाइपेरिकम का मदर टिंचर लेंगे और सरसों का तेल या जैतून तेल को हल्का गर्म करके और हाइपेरिकम क्यू को तेल के अंदर बराबर मात्रा में मिला देंगे और जो जख्म हो गए हैं उसके ऊपर हम वो तेल को लगाएंगे। ऐसा करने से जख्म जो है जल्दी ठीक हो जाएंगे। अक्सर ज़्यादातर टाइफाइड के फीवर में जो आदमी सीधा लेटा रहता है और बिस्तर की गर्मी से जो बन जाते हैं जख्म, उन जख्मों में हाइपेरिकम ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद दूसरी दवा आती है लैकेसिस 30। लैकेसिस 30 में जो जख्म होते हैं वो उस किनारे उसके काले पड़ जाते हैं, नीले रंग के हो जाते हैं वो जख्म और काले रंग के हो जाते हैं। ऐसे जख्म जो नीले व काले पड़ जाएं तो उस कंडीशन में हम लैकेसिस 30 देते हैं। ये ज़्यादातर टाइफाइड में होता है। अगर नीले या काले जख्म पड़ जाते हैं तो हम टाइफाइड फीवर जिसको होता है उसको ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर टाइफाइड फीवर होता है और नीले चकत्ते पड़ जाते तब भी मैं हाइपेरिकम ऑयल से जो हमने सोल्यूशन बनाया है वो लगाएंगे। और वैसे भी अगर नीले और काले रंग के चकत्ते पड़ जाए तब भी हाइपेरिकम ऑयल लगाने से हमें फ़ायदा मिलेगा। तो ये सिम्टम था लैकेसिस का। उसको हम दवाई के रूप में 30 की पोटेंसी में लेकर के सुबह दोपहर शाम रात 2-2 बूंद ऐसे ही मुंह में डाल के ले लेंगे। कुछ दिन तक लेने में वो बेड सोर ठीक हो जाएगी। उसके बाद तीसरी दवा आती है अर्जेंटिकम नाइट्रिकम। अर्जेंटिकम नाइट्रिकम अगर जख्म में रुधिर मिश्रित खुश्क पपड़ी जम जाए, अगर जख्म में रुधिर लाल रंग के जख्म हो, उसमें ऐसा लगे कि रुधिर जो है, खून जो है वो जमा हुआ है और उसकी पपड़ी जम गई है, ऐसा जख्म जो लाल रंग का है, रुधिर के समान है, ब्लड के समान है और ऐसा लगता है कि जख्म में वो ब्लड जो है जम गया है और खुश्क पपड़ी बन गई है, बादामी रंग का कलर उसके आसपास आ जाता है, उसकी जो त्वचा है वो कठोर, आसपास की जो त्वचा है वो कठोर होती है, मुरझाई हुई सूखी किसी प्रतीत होती है और आसपास नीले रंग के या लाल रंग के और चकत्ते भी बने होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम अर्जेंटिकम नाइट्रिकम 30 लेंगे। पोटेंसी की दवा है इसलिए इसको 2-2 बूंद दिन में 4 बार जीभ में डाल लेंगे और इसको थोड़े समय तक लेंगे जिससे वो जख्म दूर हो जाएंगे। और उसमें हाइपेरिकम ऑयल का टिंचर जो हमने बनाया था, सोल्यूशन बनाया था, वो हम उसमें लगाते रहेंगे। इसके बाद आती है आर्निका। आर्निका एक ऐसी दवा है जो कि नितंब प्रदेश में त्रिकास्ती के आसपास अगर जख्म हो जाए,
नितंब प्रदेश के ऊपर त्रिकास्ती के आसपास त्रिकास्ती हड्डी के आसपास सेक्रम वाले रीजन में अगर इस तरीके के जख्म बन जाते हैं तो इसी कंडीशन में हम आर्निका 30 का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है कैलेंडुला क्यूब। कैलेंडुला क्यूब ये हम सोल्यूशन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। कैलेंडुला क्यूब को लेकर के थोड़े से पानी में इसमें मिला देंगे, आधा भाग कैलेंडुला क्यूब का ले लेंगे और आधा भाग हल्का गर्म पानी ले लेंगे और उसका घोल बना करके उस जगह पे जहाँ पर पूरे शरीर में जख्म बने हुए हैं, चाहे किसी भी कारण से बने हों, उन जख्मों को अच्छी तरह से इस सोल्यूशन से धोएंगे। सोल्यूशन धोने के बाद कैलेंडुला मदर टिंचर को थोड़ा सा रिंग में लगा करके वहाँ पर रखेंगे। ऊपर से धोने के बाद कैलेंडुला का मदर टिंचर, प्योर मदर टिंचर लेंगे और उस जगह पर लगा देंगे और अगर होगा तो थोड़ा बहुत रुई में लगा करके आप वहाँ पर लगा भी सकते हैं। तो ये था बेड सोर के बारे में। बेड सोर के बारे में आपको ये दवाइयाँ हैं जो हमने आपको बताई हैं, ये आप इस्तेमाल करेंगे तो बेड सोर बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और पेशेंट को कोई कठिनाई नहीं होगी। तो अगले बारी हम और किसी नए टॉपिक में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।